আজি গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে সেই তেওঁৰ এই সভাখনলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত मुकुल संगमा जी, इबोबी सिंह जी, गायकनकम जी, गौरव गोगोई जी, सुष्मिता देव जी, प्रद्योत देव बर्मन जी, के थेरी जी, कलिता जी, घटोवर जी, इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से आए हैं और यहाँ पीछे और साइड में लोग आए हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत दिल से स्वागत, नमस्कार। आज टी लेबरर्स के परिवारों को हम याद करते हैं। 150 लोगों की मृत्यु हुई है, दुख का समय है, तो आज हम शुरुआत में उनकी याद करते हैं और मनेश्वर बसुमतारी जो पुलवामा हमले में शहीद हुए, उनकी भी हम यहां याद करते हैं। और एयरफोर्स के हमारे जो पायलट हैं, उनको हम बधाई देते, जो प्यार में भरोसा करती है, भाईचारे में भरोसा करती है। नॉर्थ ईस्ट में भयंकर आक्रमण हो रहा है। आरएसएस के लोग असम की हिस्ट्री पर, आपके इतिहास पे, आपकी भाषा पर, आपके जीने के तरीके पर जबरदस्त आक्रमण कर रहे हैं। और सिर्फ असम पर नहीं, नॉर्थ ईस्ट के हर प्रदेश पर। और इसीलिए हमारे बाकी प्रदेशों से भी हमारे कांग्रेस के नेता यहां बैठे। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, वो नॉर्थ ईस्ट पर, हर प्रदेश पर, अरुणाचल को जला रखा है, असम पर आक्रमण, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, एक भी प्रदेश उन्होंने नहीं छोड़ा है। आप लोगों का जीने का तरीका है, आपका कल्चर है, आपकी भाषा है, और आप प्यार से रहते हो, और सालों से आप प्यार से रह रहे हो। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और यहां असम में, अरुणाचल में बीजेपी की सरकारें आई, उस दिन से उन्होंने आपकी हिस्ट्री पर, आपके कल्चर पर आक्रमण शुरू कर दिया है। और मैं यहां पहले ही कहना चाहता हूं, देख लीजिए, अच्छी तरह सुन लीजिए, और नागपुर के लोग भी सुन लें, मोहन भागवत सुन लें, नरेंद्र मोदी जी सुन लें। चौकीदार सुन ले, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के इतिहास पर, नॉर्थ ईस्ट के भाषाओं पर, आपके कल्चर पर आक्रमण नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को, कल्चर को बचा कर रखेगी। हम आपके कल्चर की रक्षा करेंगे और हम बीजेपी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक आपसे छीना गया है।
आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने असम को स्पेशल स्टेटस दिया था, याद है आपको? याद है ना? नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने आपसे स्पेशल स्टेटस छीना। सही बात है। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी वापस आएगी आपको स्पेशल स्टेटस वापस मिलेगा। लो, हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। जहां भी हम जाते हैं देश में पूछते हैं, महाराष्ट्र में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में जवाब आता है कुछ नहीं करते हैं। वो उधर नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सिट डाउन इंडिया, दाएं देखो इंडिया, बाएं देखो इंडिया, जहां भी जाते भाषण करते हैं। पता लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दे पाते हैं। दिन में 450 युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देते हैं, मगर टेलीविजन पे आपको हर रोज मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा। यहां पहले नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती थी, इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी होती थी। बीजेपी सरकार ने इसको आपके हाथों से छीना। इसको कांग्रेस पार्टी रिस्टोर करके दे देगी। जो आपका पहले रोजगार का काम होता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम होता था, उसको इन्होंने रोका। असम के युवाओं को जबरदस्त चोट पहुंचाई। हम एक बार फिर आपको रोजगार देने का काम शुरू कर देंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर देंगे। जो आपके पेपर मिल्स बंद किए गए, बंद पड़े हैं, जागीर रोड और काचर के पेपर मिल्स, उनको हम खोल के दिखा देंगे। और जो आपका फ्लड का प्रॉब्लम होता है, हर साल बाढ़ की बात उठती है, नरेंद्र मोदी जी ने लंबे वायदे किए थे, कुछ हुआ? कुछ किया उन्होंने? तो नेशनल कमिटमेंट होगा कि असम में जो बाढ़ आता है इसको हम ठीक कर दें। और नॉर्थ ईस्ट के युवा आपको शिक्षा ढूंढते हुए हिंदुस्तान के हर प्रदेश में मिलेंगे। बेंगलोर जाओ, आपको नॉर्थ ईस्ट के युवा शिक्षा ढूंढते हुए मिलेंगे। पंजाब, हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों में नॉर्थ ईस्ट से युवा जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं। आप ताली बजा रहे हो, इतनी अच्छी बात नहीं है। शिक्षा आपको असम में और नॉर्थ ईस्ट में मिलनी चाहिए। और हम असम को टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल एजुकेशन का हम सेंटर बना देंगे नॉर्थ ईस्ट का। हमने आईआईटी दी, मगर अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। हम आपको, असम के युवाओं को असम में हाई क्वालिटी की शिक्षा दिलवा के छोड़ेंगे। देखिए, आप देश, किसी भी प्रदेश को देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए, अरुणाचल के एक्स चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हैं। आज अस्पताल में मैं गया, अरुणाचल के दो युवाओं को गोली लगी। आप हरियाणा जाइए, वहां पे जाट और नॉन जाट की लड़ाई चल रही है।
महाराष्ट्र जाइए, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को वहां से भगाया जाता है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को डराया जाता है। बेंगलोर में महिलाओं को पीटा जाता है। इसका कारण है क्योंकि आरएसएस नफरत फैलाती है और इनकी सोच है, हमारी सोच है कि हिंदुस्तान को जोड़ना है। हम असम आते हैं, देखा आपने, देखा ये भैया, ये टोपी लाओ आगे, ये टोपी लाओ बड़ी वाली, झापी लाओ, इसको आप आगे लाओ, मैं दिखाना चाहता हूं। इसको यहां लाओ, झापी को यहां लाओ, झापी को यहां लाओ। देखो अब ये देखिए, ये इतनी बड़ी टोपी है, झापी है, अम्ब्रेला है, इसके नीचे सब लोग खड़े हैं, प्यार से खड़े हुए हैं, भाईचारे से खड़े हुए हैं। ऐसा असम हम चाहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई मारपीट नहीं हो रही है, खुशी से सब लोग खड़े हैं। ऐसा हम असम चाहते हैं। और बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहता है कि असम में आग लगे, बाकी हिंदुस्तान में इसको ले जाओ, बाकी हिंदुस्तान में आग लगे, नफरत हो और 15-20 उद्योगपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिल जाए। उनके नाम आप जानते हो, उनके नाम जानते हो आप। उनकी सोच है, बीजेपी की सोच है, असम लड़ाई करे, असम के अलग अलग लोग लड़ाई करें और उनके 15-20 जो मित्र हैं, अनिल अंबानी ऐसे मित्र, आपका पूरा का पूरा पैसा लूटकर चले जाएं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का किसान, असम का किसान दिन भर रोता है, आत्महत्या करता है। असम में लाखों स्टूडेंट्स बैंक लोन लेते हैं। उनके माता पिता रोज काम करके उस बैंक लोन का पेमेंट देते हैं। हर प्रदेश में लाखों युवा एजुकेशन लोन लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और असम के हर युवा से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी पिछले 4 साल में 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है। अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए माफ कर सकता है। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 3,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी 15 लोगों का माफ कर सकता है, तो असम के युवाओं का एजुकेशन लोन क्यों नहीं माफ कर सकता है? असम के किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकता है? कभी उन्होंने नहीं किया। हमारी 3 सरकारें बनी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 15 साल से वहां मध्य प्रदेश में किसान का कोई काम नहीं हुआ। हमने साफ कह दिया था, देखिए 10 दिन लगेंगे, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ना, नहीं हो सकता, पैसा नहीं है। और मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों स्टेट का कर्जा माफ हो गया। बीजेपी कहती है पैसे की कमी है। भाई और बहनों, अगर पैसे की कमी थी तो 3,50,000 करोड़ पे कर्जा कैसे माफ हुआ?
मनरेगा नहीं चलाते, भोजन का अधिकार नहीं देते, मगर इन 15-20 उद्योगपतियों का एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। मैंने साफ कह दिया है, इस बार 2019 में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करने जा रही है। ऐतिहासिक काम करने जा रही है। हमने आपको सफेद क्रांति दी, हरी क्रांति दी, लिबरलाइजेशन दिया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया। हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। मैं यहां आकर मोदी जी जैसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि हर बैंक अकाउंट में मैं